हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडीएन फ्यूजन बैट प्राइम अकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 2 ऑफ द सब्जेक्ट डीएसई एडवर्टाइजिंग। जिसको भी ये नोट्स परचेज़ करने हो, ऊपर टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके नोट्स परचेज़ कर सकते हो। और वीडियो शुरू होने से पहले जो हर किसी को काम करना होता है वो लोग आप कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। इस यूनिट का नाम है एडवर्टाइजिंग मैसेजेस। अब एडवर्टाइजिंग इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले इसके अंदर आती हैं एडवर्टाइजिंग अपील्स के टाइप। सबसे पहले समझते हैं एडवर्टाइजिंग अपील क्या होती है। एन अपील इज द अप्रोच और टेक्निक यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट टू अट्रैक्ट द ऑडियंस अटेंशन एंड इन्फ्लुएंस देयर फीलिंग, थॉट्स और बिहेवियर। अपील एक तरीका का अप्रोच बोल सकते हैं या फिर हम टेक्निक बोल सकते हैं जो एडवर्टीज़मेंट के लिए अंदर यूज़ की जाती है, जिससे जो भी हमारी ऑडियंस है उसको वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, उसकी अटेंशन हमारी तरफ आए, उसकी फीलिंग्स थॉट बिहेवियर हमारी तरफ इन्फ्लुएंस हो। यानी कि उस चीज़ के सामने वाले ऑडियंस के साथ उनके बिहेवियर के साथ इस तरीके के अप्रोच या फिर टेक्निक्स दिखाना जिससे वो हमारी तरफ इन्फ्लुएंस हो जाए, उनसे इमोशनली कनेक्ट करना है। इसको बोलते हैं हम एडवर्टाइजिंग अपील, कि किस तरीके से हम अपने एड्स के अंदर क्या ऐसे इमोशन दिखाएं जिससे हमारे क्या हो जाए, पब्लिक हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, इन्फ्लुएंस हो, उनके थॉट्स हमसे मिले, मतलब हमारे प्रोडक्ट की तरफ आए। अपील क्या कर देती है, जो भी हमारा मैसेज होता है ना उसको बहुत ज़्यादा परसुएसिव और इमोशनल और लॉजिकल बना देती है ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए। ठीक है ना। जैसे कि आप देखते होंगे तो मदर डेयरी के अंदर आप आजकल हर जगह देखते होंगे, जो नई बोर्डिंग लगी है उसके अंदर लिखा होता है मदर डेयरी माँ जैसी। तो मतलब ये क्या होगा, एक तरीके से इन्होंने इमोशनली कनेक्ट कर दिया उस ब्रांड को लोगों की फीलिंग्स से, कि मतलब एक तरीके से इमोशनली और लॉजिकली वो कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये होती है इस टाइप की एडवर्टाइजिंग अपील। अब अलग अलग टाइप की अपील होती हैं। जब आप अलग अलग टाइप की अपील समझेंगे तो आपके समझ में आएगा कि किस किस तरीके से अपील्स यूज़ की जाती हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर। सबसे पहले तो आती है इसके अंदर इमोशनल अपील। इमोशनल अपील्स क्या होती हैं, इसके अंदर हम इमोशनल चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे लव के इमोशन दिखा दिए, फियर के इमोशन दिखा दिए, हैप्पीनेस के इमोशन, सैडनेस, प्राइड, एंगर। ये सब क्या है, ये हमारे इमोशंस हैं। ये सब चीज़ें, गुस्सा होना, प्यार दिखाना, खुश होना, रोना, ये सब चीज़ें इंसान के इमोशंस होते हैं। तो एक टाइप की अपील जो इन सब चीज़ों को अफेक्ट करे वो क्या कहलाई जाएगी, हमारी इमोशनल अपील कहलाई जाएगी। इसके अंदर भी अलग अलग टाइप की अपील होती हैं। एक बोल सकते हैं हम लव अपील या फिर रोमांस अपील। इसको ये क्या शो करती है, अफेक्शन। एडवर्टीज़मेंट के अंदर अगर हम अफेक्शन दिखाते हैं तो उससे भी हमारी सेल बढ़ती है। जैसे कि वैलेंटाइन डे गिफ्ट सेट, यानी कि आप देखते हैं जब वैलेंटाइन डेज वगैरह चल रहे होते हैं तो जो चॉकलेट्स की कंपनी है उनके बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। वो नए नए चॉकलेट्स लॉन्च कर देंगे कि मतलब ये चॉकलेट है, उसके बीच में हार्ट्स बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, एक टाइप की लव अपील हो गई या फिर रोमांस अपील हो गई, जो कि अफेक्शन शो कर रही है वैलेंटाइन डे गिफ्ट्स वगैरह का ऐड दिखाकर या फिर चॉकलेट का ऐड दिखाकर, जो इंसान के अफेक्शन शो कर रही है, उसकी रिलेशनशिप शो कर रही है थ्रू द लव। ठीक है, ये हो गई हमारी लव अपील। फियर अपील जो डेंजर दिखाए, जैसे कि मुकेश वाला जो ऐड आता है, कोई सी भी आप मूवी देख लो उससे पहले वो मुकेश वाला ऐड ज़रूर आएगा, एंटी स्मोकिंग वाला ऐड, कि फूफू करने के पास तेरे पैसे हैं। ठीक है ना। तो ये इस टाइप की चीज़ें क्या हो गई, हमारी फियर अपील हो गई, कि जब जिस ऐड के थ्रू सामने वाले के दिल में डर दिखाया जाए कि क्या नाम है, कि उसके कैंसर हो गया इस सिगरेट पीने से, और या फिर दूसरी भी चीज़ है। और हैप्पीनेस अपील की जो पब्लिक को खुश कर दे, जैसे कि कोका कोला ओपन हैप्पीनेस। ये कोका कोला की पहले वो थी टैगलाइन की, कोका कोला ओपन हैप्पीनेस, की खुलते ही मतलब इंसान खुश हो जाए, इस तरीके की उसकी टैगलाइन थी, जो कि क्या शो करती है, हमारी हैप्पीनेस अपील शो करती है, जिससे इंसान मतलब पी कर खुश हो जाए। या फिर कोई सा भी एडवर्टीज़मेंट आ रहा है उसके अंदर लड़की क्रीम लगाकर बाहर निकल रही है तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश है, नाच रही है, गा रही है। तो इस टाइप की अपील होती है हमारी हैप्पीनेस अपील। सैडनेस अपील जो इंसान को सैड कर दे, उदास कर दे, उसके हार्ट को लगे। ये ज़्यादातर जो है ना सोशल एड्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, जैसे चाइल्ड लेबर वगैरह, चाइल्ड लेबर अवेयरनेस, इन टाइप के जो ऐड आते हैं ना
उनमें ये अपील ज़्यादातर यूज़ की जाती है। और प्राइड नेशनलिज्म अपील, ये जो नेशनलिज्म अपील की होती है पेट्रियोटिज़म बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे मेक इन इंडिया वगैरह के जो ऐड आते हैं, ये हमारे अंदर पेट्रियोटिज़म बढ़ाने के लिए आते हैं, ठीक है, कि हमारे अंदर देशभक्ति बढ़े हमारे देश के लिए। और रेशनल अपील क्या होती है, ये ज़्यादातर लॉजिकल फैक्ट्स और रीजनिंग पर बेस्ड होती है। जब ये कब यूज़ की जाती है, जब या तो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो या फिर बहुत ज़्यादा फंक्शनल प्रोडक्ट हो। तो लॉजिक फैक्ट्स एंड रीजनिंग वाली जो अपील होती है, यानी जो रैशनल अपील होती है, वो तब यूज़ की जाती है। और जब इमोशनल अपील हो तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमारा पार्ट होंगी। रैशनल अपील के अंदर जब प्रोडक्ट क्वालिटी, जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी है, सेफ्टी है, परफॉर्मेंस है, तो आप ऐड के अंदर यही दिखा रहे हो कि ये इतना ड्यूरेबल है, इतना ज़्यादा सेफ़ है, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी। मतलब आपके मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लो, तो आप बोल दो कि ये इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है और सेफ़ भी है, पानी में डाल दो। जैसे मैं वही सारी चीज़ें इसके अंदर अगर एग्जांपल रिपीट कर करके बताऊंगा तो आप लोगों के और ज़्यादा वो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो कि हमारे मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप 5 घंटे इसके अंदर गेमिंग कर लो, 24 घंटे इसके अंदर मूवी देख लो, और सेफ भी है हमारा फ़ोन, ड्यूरेबल भी है। तो जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो रैशनल अपील यूज़ की जाती है एडवर्टीज़मेंट के अंदर। और प्राइस अपील, जब आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, यानी कि आपने निकाल दिया कि कितना ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, ये भी है, और साथ साथ सिर्फ 15,000 रुपये में आपको ये फ़ोन मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो गई, प्राइस अपील की। इतनी सारी क्वालिटी के बाद आपने प्राइस रेंज उसकी अच्छी दे दी, या फिर डिस्काउंट बोल दिया कि अगर आपने ये फ़ोन दिवाली से पहले ख़रीद लिया तो 20% डिस्काउंट के अंदर सबको मिलेगा, या फिर कुछ भी डिस्काउंट ऑफ़र वगैरह दे दी। ये होती है हमारी प्राइस अपील। कंपैरेटिव अपील होती है जब हम अपने प्रोडक्ट को सामने वाले से कंपेयर करें कि मैं इससे अच्छा हूँ, ठीक है ना। जब दो कंपनीज एक आपस के अंदर कंपेयर करती हैं, एक कंपनी दूसरे से अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती है, तो उस टाइप की अपील क्या कहलाई जाती है, कंपैरेटिव अपील कहलाई जाती है। कंपैरेटिव अपील कहलाई जाती है। वैसे ये तो बहुत कम ही होती है कि मतलब जब एक कम ब्रांड अपने आप को दूसरे से एज ए कंपैरिजन खुद को ज़्यादा दिखा रही है, ठीक है। मतलब उनका सामने वाले को मेंशन नहीं करेंगे वो इस चीज़ के अंदर कि मैं फलाना ढिमकाना, जैसा स्विगी है, एक जोमेटो है, वो भले से इधर उधर की बातें बोल दें, आगे पीछे बोल दें, आप जैसे कमेंट्स या फिर पोस्ट वगैरह के अंदर देख सकते हो, वो आगे पीछे बोल दें, बट कभी भी वो सेम टू सेम मेंशन नहीं करेंगे। तो इस टाइप की अपील कहलाई जाती है कंपैरेटिव अपील। उसके अंदर एक रेड, स्विगी के ऐड में एक रेड शर्ट का बंदा दिखा देंगे वो भले से कि जो सही टाइम पे नहीं पहुंचा रहा सामान, या फिर जोमेटो के ऐड में एक स्विगी का बंदा दिखा दिया जो सही टाइम पे नहीं पहुंचा पा रहा, मगर वो उनका नाम नहीं लेंगे, वो कुछ उनसे कनेक्टेड चीज़ें दिखा देंगे, जैसे इनको ऑरेंज शर्ट दिखा देंगे, इनकी रेड टी शर्ट दिखा देंगे। तो इस टाइप की अपील होती है हमारी कंपैरेटिव अपील, ठीक है। और इन्फॉर्मेशनल अपील होती है जिस एड्स के अंदर हम अपने चीज़ के सारे फीचर बता रहे हैं, प्रोडक्ट के स्पेक्स बता रहे हैं और उसकी यूज़र इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। इस टाइप की अपील कहलाई जाएगी इन्फॉर्मेशनल अपील, ठीक है। अब मोरल और सोशल अपील्स भी होती हैं जो कि सेंस ऑफ ड्यूटी, एथिक्स और वैल्यूज़ पर काम करती हैं। जैसे चैरिटी अपील, कि जो चैरिटी वगैरह के ऐड आते हैं कि आप डोनेट करें पैसा, ये सब चीज़ें ये हो गई हमारी मोरल, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, सोशल अपील। और दूसरा आ गया सोशल मैसेज, जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई से भी सोशल मैसेज पहुंचा रहे हैं हम जिस ऐड के थ्रू, वो होगी हमारी सोशल अपील। और पब्लिक सर्विस ऐड, जैसे रोड सेफ्टी का ऐड आता है, हाइजीन का ऐड आता है, ये मोस्टली आपने ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह से पहले देखे होंगे, जितने भी मोरल, सोशल अपील्स या फिर इस टाइप के ऐड होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आता है एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो अपील, पुशेस एनर्जी और लिमिटेड ऑफर। यानी इसके अंदर हम अर्जेंसी दिखाते हैं कि मतलब ये बस खरीद ही लो, अब तो ये जाने वाला है, अब तो मतलब लास्ट टाइम का ऑफ़र है, ये 999 का ऑफ़र है, बस आज ही मिल रहा है, कल से ये तुम्हें अब 2,000 का मिलेगा, 5,000 का मिलेगा, ये लास्ट टाइम की ऑफ़र है, सिर्फ 2 दिन की लिमिटेड स्टॉक है, यानी सिर्फ 1,000 प्रोडक्ट और बचे हैं, अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीद लो, ये कुछ टाइम के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, हम कुछ कह नहीं सकते। तो मतलब आप फोमो फील कराते हैं वो आपको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपके ऊपर अर्जेंसी की सिचुएशन पुश कर देंगे और लिमिटेड टाइम के ऑफ़र लगा देंगे
कि अगर आपने आज रात 12 बजे तक ये चीज़ परचेज़ कर ली, जैसे ये उसके अंदर होता है जो फ्लिपकार्ट वगैरह के बिग बिलियन डेज़ या फिर अमेज़ोन के भी जो डेज़ होते हैं वो उसके अंदर वो अर्जेंसी और लिमिटेड ऑफ़र देते हैं कि आप इस डेट के बीच में ख़रीद लो तो आपको क्या मिल जाएगा। तो आप क्या सोचोगे कि यार इन दिनों में ऑफ़र चल रही है, मुझे अभी ख़रीद लेना चाहिए। फिर आपको दिखाने लग जाएगा वो, जैसे ही आप कुछ भी चीज़ कार्ट में ऐड करते हो कि 3 दिन लेफ़्ट, 2 डे लेफ़्ट, ये सेल ख़त्म होने के अंदर, या फिर नीचे लिखा हुआ आने लग जाएगा बार बार कि लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, बाय फर्स्ट ऐसे ऐड आने लग जाएंगे। तो इस टाइप की अपील होती है हमारी फियर ऑफ मिसिंग आउट अपील, ह्यूमर अपील, जिसके अंदर हम कॉमेडी वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ताकि पब्लिक की अटेंशन ग्रैब और ऐड जो है वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बन जाए। यानी इसके अंदर हम किसी भी बिस्किट या फिर इंश्योरेंस का ऐड ले सकते हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक वो फेविक्विक का ऐड था, वो किसका ऐड था, वो शर्मा की दुल्हन, जब वो बहुत ज़्यादा उसकी रील चली थी। तो इस टाइप के ऐड को हम बोलते हैं ह्यूमर अपील, ठीक है ना, कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ की जा रही है, जिससे वो याद आ रहा है एक ऐसे करके इंश्योरेंस का भी ऐड आता था अक्षय कुमार का, जिसके अंदर सब उसके वो मरने की दुआएं कर रहे होते थे ताकि उसका इंश्योरेंस मिल जाए, ठीक है। इस टाइप की अपील कहलाई जाती है हमारी ह्यूमर अपील, जिसके अंदर हम जोक, सरकैज़म और ह्यूमर का यूज़ करते हैं ताकि वो हमारा ऐड जो है वो मेमोरेबल बन जाए और पब्लिक की अटेंशन ग्रैब हो जाए। और एक वो भी आता था 5 स्टार डू नथिंग, उसके इतने ऐड आते थे कि मतलब कुछ भी मत करो। उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो फ़नी ऐड्स होते थे। वो 2 ट्विन्स होते थे, वो चॉकलेट खाते थे और इधर उधर के लोगों पर कुछ ना कुछ गिर जाता था। तो इस टाइप की अपील कहलाई जाती है हमारी ह्यूमर अपील। और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट अपील, इसके अंदर हम अलग अलग सेलिब्रिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं अपने एडवर्टीज़मेंट के अंदर, सेलिब्रिटीज़ को दिखा रहे हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट और अच्छा बिके। जैसे कि विराट कोहली है, वो एमआरएफ टायर्स के ऐड के अंदर आता है ताकि वो ज़्यादा बिकें। आलिया भट्ट मान्यवर के ऐड के अंदर आती है। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, माउंटेन ड्यू के एडवर्टीज़मेंट के अंदर ऋतिक रोशन, और किसी ऐड में सलमान खान, किसी ऐड के अंदर शाहरुख खान। हम फेमस पर्सनैलिटीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं अपने एडवर्टीज़मेंट के अंदर ताकि हमारा एडवर्टीज़मेंट की अपील बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और लाइफ स्टाइल अपील, यानी कि इसके अंदर हम लाइफ स्टाइल पर सूटेबल वो बनाते हैं ऐड इसके अंदर, कि जो मतलब डिज़ायर्ड लाइफ स्टाइल पर पूरा फिट हो जाए प्रोडक्ट। जैसे कि लग्जरी वॉच का हम एक ऐड दिखा रहे हैं तो उसको बहुत अच्छा दिखाएंगे कि मतलब एक बिजनेसमैन है, वो लग्जरी वॉच पहन रहा है और उस एडवर्टीज़मेंट के अंदर वो महंगी रोल्स रॉयस में जा रहा है या फिर और भी महंगी कार में जा रहा है, उसका बहुत बड़ा विला है और वो वॉच पहना हुआ है। जब हमें लग्जरी दिखानी हो तो हम इस टाइप की चीज़ें दिखाएंगे अपने एडवर्टीज़मेंट के अंदर। जब भी हमें एक लाइफस्टाइल अच्छी चीज़ें दिखानी हो, जब हमारा प्रोडक्ट महंगा हो, ठीक है ना, तो इस टाइप की अपील कहलाई जाती है हमारी लाइफस्टाइल अपील। उसके बाद आती है स्कैरसिटी अपील। स्कैरसिटी अपील क्या कहलाती है, ये भी एक तरीके की अर्जेंसी शो कर देती है कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी क्वांटिटी दिखा के कि 100 पीस बचे हैं अभी ले लो, 200 पीस बचे हैं, 50 पीस बचे हैं, क्या पता कब ख़त्म हो जाए, तो आप अभी इस चीज़ को परचेज़ कर लो। तो ये क्या कहलाई जाएगी, हमारी स्कैरसिटी अपील कहलाई जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद जो आता है एडवर्टाइजिंग कॉपी आता है, तो पहले अपील सारी रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी थी हमारी, इमोशनल अपील थी कि इमोशन के यूज़ करना, लव रोमांस अपील, इसके अंदर फियर अपील, हैप्पीनेस अपील, सैडनेस अपील और प्राइड नेशनलिज्म अपील। दूसरी आ गई रैशनल अपील, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस अपील, कंपैरेटिव अपील और इन्फॉर्मेशनल अपील यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आती है हमारी मोरल या फिर जिसका दूसरा नाम क्या है, सोशल अपील। इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होंगी, हमारी चैरिटी अपील, सोशल मैसेज, पब्लिक सर्विस ऐड। फियर ऑफ मिसिंग आउट अपील, इसके अंदर की मतलब 2 दिन रहेगा, 1 दिन रहेगा। और ह्यूमर अपील, जोक्स वगैरह का यूज़ करना। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट अपील, शाहरुख खान, सलमान खान ले आना ऐड में। लाइफ स्टाइल अपील, जैसे लग्जरी वॉच का जो एग्जांपल दिया था। और स्कैरसिटी अपील की 100 पीस लेफ्ट, 5 पीस लेफ्ट। अब एडवर्टाइजिंग कॉपी आती है, एलिमेंट ऑफ प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टाइजिंग कॉपी होती क्या है, एन एडवर्टाइजिंग कॉपी इज़ द कंप्लीट मैसेज। इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक पूरा कंप्लीट मैसेज होता है जिसके अंदर टेक्स्ट प्लस विजुअल्स प्लस साउंड सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हमारे एडवर्टीजमेंट के अंदर यूज़ की जाती हैं ताकि हमारा जो मैसेज है वो ऑडियंस तक पहुंच जाए, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट अपील क्या होती है, एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होती है, ये पूरा एक कंप्लीट मैसेज होता है जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, टेक्स्ट भी, विजुअल भी, साउंड भी। और ये यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर ताकि हमारा जो आइडिया है वो पब्लिक तक पहुंच जाए। इसको हम बोलेंगे एडवर्टाइजिंग कॉपी। अब एलिमेंट क्या होते हैं प्रिंट एडवर्टीजमेंट के,
प्रिंट एडवर्टीज़मेंट हमारे ज़्यादातर कहाँ आते हैं? प्रिंट एडवर्टीज़मेंट या तो हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे या मैगजीन्स में या फिर पोस्टर वगैरह में, और कहीं तो प्रिंट एडवर्टीज़मेंट वगैरह अब ज़्यादा होते नहीं हैं। ठीक है, बिल बोर्डिंग वगैरह जो लगी हुई होती हैं उस टाइप के एडवर्टीज़मेंट, या फिर न्यूज़पेपर के अंदर जितने भी एडवर्टीज़मेंट आते हैं वो हमारे कहलाए जाते हैं प्रिंट एडवर्टीज़मेंट। इसके अंदर क्या होती है? सबसे पहले हेडलाइन होती है, मेन टाइटल होता है हेड का, और ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा कैची होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। जैसे नाइकी का है, 3 वर्ड्स हैं, जस्ट डू इट। ठीक है, ये मेन टाइटल है इनका, कैची है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और अटेंशन ग्रैबिंग है। ठीक है ना, तो इस टाइप की हेडलाइन होनी चाहिए, और उसके नीचे एक सब हेडलाइन आती है, यानी कि इसके नीचे भी एक हेड का, जो कि हेडलाइन के नीचे एक लाइन हो वो क्या कहलाई जाएगी? हमारी सब हेडलाइन कहलाई जाएगी। एक तरीके से सपोर्ट देती है हमारी हेडलाइन को। फिर उसके अंदर बॉडी कॉपी, यानी जो मेन टेक्स्ट है ऐड का, जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसके फ़ायदे, उसके फीचर्स, वो हमारे आएंगे बॉडी कॉपी के अंदर। फिर आएगी उसके बाद स्लोगन या फिर टैगलाइन। एक स्लोगन एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि शॉर्ट हो और उसके अंदर मेमोरेबल फ्रेजेस यूज़ किए गए हों। जैसे अमूल का क्या यूज़ किया जाता है? द टेस्ट ऑफ इंडिया। लॉरियल का क्या यूज़ किया जाता है? बिकॉज यू आर वर्थ इट। तो स्लोगन होना चाहिए, एक टैगलाइन होनी चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्ट लोगों के दिमाग में बैठा रहे। 5 स्टार का जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बता दिया था, डू नथिंग, वो बहुत पुराने ऐड मैंने बहुत ही पहले कभी देखा होगा, अब तो आते भी नहीं हैं। तो मतलब वो इतनी ज़्यादा कैची चीज़ थी, इतनी ज़्यादा स्लोगन और टैगलाइन, इतना ज़्यादा वो कैची था, शॉर्ट था, मेमोरेबल था कि वो मुझे अभी तक याद है। तो बहुत सारे एड्स ऐसे होते हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है ना, तो हमारी स्लोगन टैगलाइन ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले के दिमाग में बैठ जाए, और विजुअल्स भी अच्छे होने चाहिए, इमेजेस भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे उसके अंदर पिक्चर, ग्राफिक और इलस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ किया होना चाहिए ताकि मैसेज क्लियर पहुंच जाए। जैसे कि मैंने बताया कि उसके अंदर 2 ट्विंस है, तो 2 ट्विंस से भी मुझे वो चीज़ याद रहेगी जो उसका एडवर्टीज़मेंट था। उसके अंदर मुझे क्या पिक्चर याद थी कि उसके अंदर 2 ट्विंस और वो खा रहा था और वो कुछ भी नहीं कर रहा था, उल्टी सीधी चीज़ें हो जा रही थी। तो उसके पिक्चर, ग्राफिक, इलस्ट्रेशन मेरे दिमाग के अंदर बैठे हुए थे। तो हमारा एडवर्टीज़मेंट ऐसा होना चाहिए, इतना कैची होना चाहिए कि उसके जो विजुअल्स हों सामने वाले के दिमाग में बैठ जाएँ जाकर। और उसका लोगो, आपका एक लोगो अच्छा होना चाहिए जिससे क्या नाम है, आपकी इमेज बनी रहे। ठीक है, जैसे नाइकी का ये है, प्यूमा का टाइगर बना हुआ आता है, तो एक लोगो आपका होना चाहिए। और कॉल टू एक्शन का यानी कि टेल द ऑडियंस व्हाट टू डू नेक्स्ट। जैसे कि अब आपको बताना है लास्ट के अंदर कि क्या करना है, कि बाय नाउ, अभी खरीदो, या फिर वेबसाइट पे जाके खरीदो, या फिर अगर कॉल करने हैं सर्विस प्रोवाइडर हो तो कॉल टुडे। तो आपको बताना है लास्ट के अंदर कि कस्टमर को क्या खरीदना है, कि अभी खरीदना है या फिर वेबसाइट पे जाके चेक करना है या फिर कॉल करनी है। तो आपको कॉल टू एक्शन भी बताना है। ये था 7th पॉइंट। और 8th है आपका लेआउट, द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट। ये सारा अरेंजमेंट होता है सारे एलिमेंट्स का, ये सब जो होना चाहिए, जितनी भी हमने चीज़ें की हैं कि ऊपर हेडलाइन आ गई, उसके नीचे सब हेडलाइन, फिर बॉडी कॉपी, फिर एक स्लोगन भी दे दिया, अच्छे अच्छे विजुअल्स भी दिखा दिए, इमेज भी दिखा दिए, लोगो भी दिखा दिए। ठीक है, ये तो मैंने डिजिटल ऐड का बताया था एग्जाम्पल, जो क्या नाम है 5 स्टार वाला बताया। बट अगर हम प्रिंट मीडिया का देखें तो प्रिंट मीडिया के अंदर भी बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग के अंदर छप जाएं। ठीक है ना, उसके अंदर विजुअल इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, टैगलाइंस लिखी हुई होती हैं। तो ये एक पेज पर इतना सब कुछ आपका अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, अब एलिमेंट क्या है हमारे ब्रॉडकास्ट एडवर्टीज़मेंट के अंदर। अब ब्रॉडकास्ट एडवर्टीज़मेंट क्या होती है? जो टीवी या फिर रेडियो एड्स चलाए जाते हैं वो हमारे होते हैं ब्रॉडकास्ट एडवर्टीज़मेंट। इसके अंदर सबसे पहले विजुअल के अंदर क्या आएगा? वीडियो की मूविंग पिक्चर और एनिमेशन क्या कहलाई जाती है? हमारी वीडियो कहलाई जाती है। तो बेसिक चीज़ है। तो टीवी के अंदर हमारी या तो वीडियो चलेगी या तो वॉइस ओवर चलेगा कि कुछ हो रहा है और एक इंसान बैकग्राउंड के अंदर कुछ बोले जा रहा है कि एक टाइम की बात है, ऐसा हुआ था। तो वो इस चीज़ को हम बोलेंगे वॉइस ओवर। जैसे कि ये पीडीएफ चल रही है और उस पीडीएफ के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और पीछे म्यूज़िक एंड साउंड इफेक्ट भी होता है एडवर्टीज़मेंट को अच्छा बनाने के लिए। बैकग्राउंड म्यूज़िक और जो साउंड होता है वो सामने वाले का मूड अच्छा कर देता है और उसके इमोशन को चेंज कर देता है ताकि वो हमारा प्रोडक्ट ख़रीदे। ठीक है ना, उससे उस इंसान का मूड थोड़ा हैप्पी होगा और वो प्रोडक्ट के ख़रीदने की ओर आकर्षित होगा।
और स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए कि किस तरीके से ऐड को शो करना है, उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैं वही सेम एग्जांपल ले सकता हूँ 5 स्टार वाला। ऊपर वो रेलेवेंट नहीं था क्योंकि प्रिंट मीडिया की बात हो रही थी। प्रिंट मीडिया अलग है ब्रॉडकास्ट मीडिया से, बट हम इसके अंदर स्क्रिप्ट यूज़, जैसे कि मैंने बताया था ना एक इंश्योरेंस के वाले ऐड का एग्जाम्पल, कि उसके अंदर सब उसके मरने का वेट कर रहे होते हैं। तो ये एक स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले इंसान के वो माइंड में चीज़ बैठ जाए। और ऑन स्क्रीन टेक्स्ट अच्छे होने चाहिए कि लास्ट के अंदर ये दिखा दो कि लिमिटेड टाइम की ऑफ़र है या फिर 50% ऑफ मिल रहा है, तो इससे भी कस्टमर्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और ब्रांड की लोगो और टैगलाइन भी अच्छी होनी चाहिए ताकि ब्रांड जो है लोगों के दिमाग में बैठे रहे। ब्रांड तो का पॉइंट हमने ऊपर भी पढ़ लिया। और कॉल टू एक्शन वही जैसे प्रिंट साइड के अंदर करता, लास्ट के अंदर बताना है कि आपको क्या करना है। और रेडियो के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट आता है उसके अंदर क्या होती है, वॉइस स्क्रिप्ट होती है। इसके अंदर एक अनाउंसर होता है जो बोल रहा होता है कि ये प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में, आप इसे खरीद लो। और उसके अंदर पीछे म्यूज़िक चल रहा होता है हल्का फुल्का या फिर जिंगलिंग साउंड चल रहा होता है, जिससे क्या हो को कस्टमर की अटेंशन ग्रैब हो। जैसे कि वॉशिंग पाउडर निरमा दूध सी सफ़ेदी। तो इस टाइप के जो हैं बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट होते हैं, ये रेडियो एडवर्टीज़मेंट होते हैं। तो इससे क्या होगा, ये भी बहुत पुराना ऐड है बट स्टिल क्या है मेरे माइंड में सेट है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो फ्लो था, उसका वो साउंड था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था कि मतलब मुझे वो फ़्लो से याद है। और मैंने फ़्लो से गा भी दिया अभी आप लोगों के सामने, तो मेरी इतनी बुरी आवाज़ को जज मत करना। अब लास्ट इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि साउंड इफ़ेक्ट होने चाहिए ताकि जो है वो लगे कि सच में कुछ हो रहा है। उसके अंदर वो बता रहा है कि क्या नाम है, कुछ रोड के बारे में बता रहा है, तो पीछे हॉकिंग के साउंड लगा दो जिससे पता चले कि ट्रैफिक की ऐड है। ठीक है ना? अगर पानी की ऐड है तो पीछे ड्रिंकिंग का साउंड लगा दो, जैसे कि कोका कोला वगैरह की ऐड आ रही है तो पीछे थोड़ा ड्रिंक का साउंड लगा दिया, जैसे बॉटल को पलटने के अंदर आवाज़ आती है। और जो भी आप बता रहे हो मैसेज क्लियर होना चाहिए क्योंकि विजुअल्स तो है नहीं, यहाँ सामने वाले को कुछ नहीं दिख रहा, बस उसकी आवाज़ समझ में आ रही है। तो आपके वर्ड्स के अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि वो सामने वाले को पूरी बात आपकी समझ में आ जाए। और ब्रांड को मेंशन करना और CTA भी करना है इसके अंदर, यानी आपको बताना है कि ये जो ऑफ़र दे रही है कौन सी ब्रांड है। और अब आपको कॉल टू एक्शन क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, कॉल करना है या फिर अभी जाकर ख़रीद लेना है। ठीक है ना? अब आपका हो जाएगा यहाँ से यूनिट 3 शुरू, जो कर लेंगे हम कल। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कर दो चैनल को सब्सक्राइब। नोट्स खरीदने हैं तो आ जाओ टेलीग्राम के ऊपर।